चलिए चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं और आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। और आज के लाइव सेशन में इसमें जो क्वेश्चन जो आपने टाइप पढ़ा है प्रतिशत का, उसी का मॉडरेट टू हार्ड आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पूर्ण रूप से जो है यह चैप्टर पढ़ने के बाद अब इसके बाद हम लोग लाभ हानि में भी चलेंगे। एक दो क्लास इसका होगा और उसके बाद लाभ हानि में। किसी आदमी को 2007 में 88,000 रुपया वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुआ। 2007 में 88,000 मिला, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा है। कौन? यह। अब आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए 2006 में 100% था और 10% ज्यादा है यह, तो 10% ज्यादा है माने यह कितना है? 110%। 110% का मान कितना है? 88,000। ये जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, 800 आ जाएगा। 1% का कीमत मतलब आ जाएगा 1% माने 800। और 2006 में कितना था? 100% ना, तो 100% था, तो 100% निकालने के लिए क्या कीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। कितना से? 100 से। आ जाएगा आपका 80,000। मतलब 2006 में इसकी जो वेतन था, इसका जो वार्षिक वेतन था वह 80,000 रुपया था। कैसे हुआ? तो 2007 में 80,000 है और करें 2006 के वार्षिक वेतन से यह 10% ज्यादा है। मतलब यह है कि 2006 के वेतन से 2007 वाला 10% ज्यादा है। तो 2006 को मान लीजिए 100%, तो 2007 का 10% ज्यादा माने 110%। यह हो जाएगा 88,000, कट कर 1% हो जाएगा। और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा कि 100% का मान 80,000। तो आपने 100% किसको माना था? 2006 को। तो आपका उत्तर हो जाएगा 80,000। अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, यदि प्रतिशत का आप मेरा यह वीडियो या लाइव देख रहे हैं तो मैं आपसे बताऊं कि इसके पहले प्रतिशत के टाइप हुए हैं। उस प्रतिशत के टाइप को आप देख लीजिएगा तो और मजे से आप समझ पाइएगा। क्वेश्चन है कि श्री गिरधर जो है वह घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से, देखो सवाल में एक होता है शेष वाला और एक होता है बिना शेष वाला। तो मासिक आय का 50% खर्च करता है। शेष में 50% जो है, शेष का 50% परिवहन में और 25% मनोरंजन पर। तो ये तो गड़बड़ है ना। यहां कर है 50% खर्च करता है, ये मासिक वेतन का 50% खर्च किया और फिर और शेष में से 50% परिवहन में और 25% भोजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपया बचाता है। तो गिरधर का मासिक वेतन कितना है? मालूम नहीं है गिरधर का मासिक वेतन कितना है। तो मालूम मैथ में नहीं होता है तो घबराया नहीं जाता है। एक्स मान लेते हैं। मासिक वेतन एक्स मान लिया गया, अपने आप में यह है 100। करे खर्च किया 50%, तो बचाया कितना? 50। 50% खर्च किया, 100 में 50% खर्च किया तो बचा 50। अब ये अपने आप में यह 100 है। अब करे उसमें से फिर शेष में से 50% परिवहन में खर्च कर दिया, तो फिर बचाया कितना? 50 बचाया। फिर 100 अपने आप यह बच गया, जो बचा हुआ है वो 100 मानिएगा। फिर उसका 25% मनोरंजन में खर्च किया, तो 100 में 25% खर्च कर दिया, बचा कितना? 75। अब करे कि ये अपने आप में 100 है, लेकिन खेल कूद में भी 10% खर्च किया है, तो खेल कूद में 10% खर्चा किया तो बचाया कितना? 90। ठीक है। अब करे कि जो बचत है वो 900 रुपया है, तो मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब यही सीरीज को काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सीरीज को काटिए, 2 0 से 2 0। फिर यहां देखा जाए 50 25 25 चौका 100 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा। फिर इस पर विचार किया जाए तो यह तो कट जाएगा, 10 मर्तबे कट जाएगा। अब कैसे बनेगा? अब तो यहां कुछ कटने वाला भी नहीं है, कुछ कटेगा भी नहीं, तो कुछ कटेगा नहीं तो होगा कैसे? तो गुणा करते हैं। अब यहां से जो बच रहा है, यह चर्चों का 16 ऊपर जाएगा, तो यहां देख सकते हैं चर्चों का 16, ये सब गुणा करके ऊपर चला जाएगा। 16
डबल जीरो और ऊपर एगो जीरो है, और बटा में इधर क्या है 3 है ना। तो अब यहां से वही मैंने कहा कि यहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इस कारण से गड़बड़ हो रहा है। आप फिर से देख लीजिए, मासिक आय 1 है, ठीक है, और ये अपने आप में होता है 100, फिर 50% खर्च किया तो बचा कितना 50, अब ये अपने आप में होता है 100। अब यहां देखिए शेष में से जो है वह 50% परिवहन में, तो ये अपने आप में 100 था, 50% परिवहन में खर्च किया तो बचा कितना 50, फिर अपने आप में यह 100, 25% खर्च किया बचा कितना 75, फिर अपने आप में 100 और 10% खर्च किया बचा कितना 90, और टोटल जो है वो कितना है 900 है। अब यहां से काटा गया तो जीरो से 2 गो जीरो, 25 चौका 100 हो गया, कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और इसको कैलकुलेट किया गया तो 16,000 और बटा में हो जाएगा 3, और इसको काटिएगा तो आपका अधूरा उत्तर आएगा। अधूरा उत्तर इसलिए आएगा कि इधर जो है कहीं परसेंटेज में जो है कहीं गलती लिखा गया होगा, आपका उत्तर यही आएगा 16,000 बटा 3, भाग दे दीजिएगा तो जो उत्तर आएगा वही मान्य होगा, ठीक है। और यह इसलिए कि इसमें जो था ना, इसमें कहीं परसेंटेज को लेकर नहीं, तो तरीका आपका यही है, और इसी तरीका से बाकी सब सवाल बनेगा भी। तो चलिए इस टाइप का और सवाल हमको मिलेगा, अगले क्वेश्चन में मिल रहा है, उसको देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है कि अक्षमा जो है वह 3,888 रुपया मासिक आय का 18% है, माने अक्षमा बचत करती है, अक्षमा जो है 3,888 रुपया जो उसकी मासिक आय का 18% है का म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। तो देखिए मासिक आय इसका यहां भी जो लोग देख रहे थे, हाँ ठीक है, देखिए तो यह कहने का मतलब है मासिक आय का 18%, मान लेते हैं मासिक आय कितना है 1 है, ठीक है, इसका 18% का मतलब 18/100 अब बराबर में है इतना, ठीक है। कह रहे कि मासिक आय, मान लीजिए मासिक आय 1 है, इसका 18% जो है 3,888 है, इसको काटिए 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है, तो 36 हो जाएगा, 28 बचेगा, एक मरतबे 10, 18 छक 108, एक्स का मान आ जाएगा 216, डबल जीरो ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो यह मासिक आय आया, यह मैंने माना था क्या मासिक है, और पूछ रहा वार्षिक है, वार्षिक का मतलब आपको 12 से गुणा करना होगा, 12 से क्या करना होगा गुणा करना होगा, तो 12 से गुणा कीजिएगा तो 12 छक 72 हो जाएगा, हाथ में 7 हो जाएगा, और 12 में 1 से तो 12, 12 7 19, 7 में 1, और 12 24 है 25 हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 2,59,200। आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर हो जा रहा है बी ए, ठीक है, 2,59,200 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि ए का 35%, ए का 35% और बी का 25%, तो बताना है कि आमदनी का अनुपात क्या है। ए की आमदनी का 35%, बी की आमदनी का 25%, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 7 बचे 35, 50 25, ए बटा बी निकालना है, तो 5 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, मैंने 5:7 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 5:7, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी आसान सवाल है, लेकिन आसान सवाल है लेकिन नहीं जानिएगा तो यही बवाल कर देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय की 60% है, और माया की वार्षिक आय और माया की मासिक आय की 120% है। दीपक की मासिक आय 7800 है, तो माया की वार्षिक आय ज्ञात करना होगा। देखिए दीपक की मासिक आय, दीपक मासिक आय कितना है 7800, माया का निकालना है। जरा समझिएगा कि आशा की जो मासिक आय है वह दीपक की मासिक आय का 60% है, दीपक के मासिक आय का 60% है, और माया की मासिक आय का 120% है। अगर हमें पहले आशा निकालना हो, आशा तो 7800 है ना, तो ये कह रहे कि 7800 का कितना परसेंट है 60%। दीपक के मासिक आय का 78, जो दीपक का मासिक आय कितना है 7800, इसका 60% है किसका आशा का, तो आशा का निकालने 60% माने 60 बटा
100 कट जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। आपका आया, तो माया का निकालना हम लोग को, तो ये आ जाएगा आपका 0 8 48 और 42 46 हो जाएगा, 4680 रुपया। समझने वाली बात यह है कि माया अब इसमें अब ये तो आपका आ गया कितना 4680 रुपया, 7800 दीपक का है और आशा का आ गया कितना 4680 रुपया। ठीक है, अब समझिए करे जो आशा की जो है ना वो दीपक का तो 60% था, लेकिन माया की मासिक आय की 120% है। मतलब यह जो आशा का जो 4680 है ना, यह माया के आय का कितना परसेंट है 120% है। ठीक है, जो कट रहे काट दीजिए, 12 से कटेगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 12 नामा 108, तो माया का हो जाएगा कितना 3900, ये ऊपर जाएगा और यह हो जाएगा क्या 3900। आपका उत्तर हो जाएगा 3900। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 3900 नहीं है और मासिक आय हमें माया का निकालना है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा और नहीं तो एक नहीं होगा 0, तो 3900 आपका उत्तर हो जाएगा। समझे, दीपक का दिया 7800। ठीक है, करे आशा का जो है ना वो दीपक के मासिक आय का 60% है, 60% निकाल दिया गया, तो आपका आ गया 4680 रुपया। अब करे कि जो ये जो आशा का है ना वो माया के आय का 120% है। अब इसको कैलकुलेट कर दिया गया, कैलकुलेट करने पर 39 गुना किया गया तो 3900, तो माया का आ गया कितना आए 3900 रुपया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 ऑप्शन लेकर बनाए गए हैं, इसलिए कि आप सब बातों को ठीक से समझ पाए, सभी ऑप्शन पर विश्लेषण कर पाए कि कौन हो सकता है। मिनल स्टॉक मार्केट में 1,30,401 रुपया का निवेश करती है, जो उसके वार्षिक आय का 15% है, तो इसका मासिक आय ज्ञात करना है ना। ध्यान दीजिए, कह रहे कि वार्षिक आय मान लीजिए x है, वार्षिक आय x मान लीजिए, इसका 15% है कौन 1,30,401। अब इसको काटिए, काटने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, तो काटिएगा 15 8 120, 10 बचेगा इसमें से, तो 15 6 90, यहाँ 10 बचेगा तो 104 हो जाएगा ना, 15 6 90, तो यह हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135 हो जाएगा। तो अब 135 हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 1 बचेगा, 5 और 1 बचेगा, तो 5 और 1 बचेगा तो फिर पॉइंट में उत्तर आएगा। जब 5 1 बचेगा तो 45, 15 चौका 60, गुणा कीजिएगा, x का माना जाएगा 86 93 40, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,69,340। क्या किया गया 15 से भाग दीजिए, 15 अठे 120, ठीक है, 10 बचा तो 10 और यह 4 104 हो गया। अब 15 से भाग दीजिए 104 में, कितना आएगा, तो 15 छक्का 90, 104 में से 90 जाएगा तो 14 और 14 जीरो बच जाएगा ना जी, तो 140 हो जाएगा। फिर 15 नामा 135, 5 बचेगा, 5 1 15 तिया 45, फिर 6 तो 15 चौका 60 हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो ये तो वार्षिक ना है, लेकिन हमें निकालना है मासिक आय क्या होगा। मासिक आय क्या होगा, तो मासिक आय के लिए क्या करना होगा, 12 से भाग दे दीजिएगा, तो मासिक आय जो इसका मासिक आय निकालना है तो 12 से भाग करिए, भाग दीजिए, बरसत 84, यह 2 9 बचेगा, 12 दूना 24, 5 पर 3 12 चौक 48 हो जाएगा, तो ये आपका 5 पर 4 54 बच जाएगा। फिर जब 54 बच जाएगा तो क्या होगा, 12 चौक 48 और 12 25 60, इकाई 72,445 रुपया। मतलब आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहां आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72,445 रुपया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि सोफिया अपने मासिक वेतन का
25% बीमा करती है, 15% मासिक वेतन का शेष नहीं कर रहा है, फिर ये मासिक वेतन का 15% खरीदारी करती है, 35% पारिवारिक खर्च करती है। तो पहले खर्च निकाल दीजिए, टोटल खर्चा जोड़िए कितना होगा। 25 और 15 मिलकर 40 हो जाएगा, 40 और 35 मिलकर 75% हो जाएगा। 75% खर्च है इसका, खर्च हो गया 75%। तो बचा कितना, 100 में से 75 चला जाएगा तो बचा 25%। माने जो बचत है ना 25%, इसके बचत के मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है। तो सोफिया का वार्षिक आय क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है, ये मासिक वेतन दिया हुआ है, जो मासिक वेतन में 25% का बीमा करती है, फिर आपका मासिक वेतन का 15% की खरीदारी करती है, 35% की पारिवारिक खर्च करती है, तो शेष इतना रुपया बचत करती है। तो सोफिया का वार्षिक आय क्या होगा, खर्च निकाल लीजिए। खर्च जोड़ कर आया 40 और 35 मिलकर 75, तो 75% खर्च है, तो बचत कितना होगा 25%, तो बचत होगा 25%। तो अब 25% बचत है, तो हमें तो आय निकालने के लिए 100% चाहिए ना। 25 में कितना से गुना कीजिएगा कि 100% हो जाएगा, 4 से, तो इधर भी 4 से गुना कर दीजिए। 25% का मान दिया है 9050, हमें चाहिए 100%। मासिक वेतन करना है तो 100% चाहिए, आय कोई भी 100% होता है, तो 4 से गुना कीजिएगा इधर, तो इधर भी 4 से गुना कर दीजिए। ये आपका उत्तर आ रहा है 20×2, यह 36,200 मासिक वेतन आ रहा है। तो वार्षिक पूछ रहा है ना, वार्षिक 36,200 में कितना से गुना होगा, 12 से गुना होगा। तो 12 से गुना होगा, 12 दूना 24, हाथ में 2, और यह जो होगा 72 2 74, हाथ में 7, आज 36, आज 36 से 7 कितना होगा 43। आपका उत्तर आ जाएगा 43,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,34,400, 4,34,400। देखिए तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है। जब खर्च निकालेगा, मासिक वेतन निकल गया 36,200, तो वार्षिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 4,34,400 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और आप बताइएगा अभी कि आवाज वाज सब स्पष्ट आ रहा है। चलिए, मिस्टर ने अपनी, मिस्टर किसी का नाम है, मिस्टर एक्स ने अपनी मासिक आय का 20%, देखिए ध्यान दीजिएगा, मासिक आय का 20% घरेलू खर्चा करता है। शेष का, हाँ अब शेष का आ गया ना, शेष का वही बात है, शेष का कहेगा तो ऐसे 100 था, 20% खर्च किया, कितना बचा 80, फिर अपने आप में 100 है, फिर खर्च किया, शेष का 25% बचा कितना 75, ये अपने आप में कितना है 100 है, और शेष जो है 25% शिक्षा पर, 15% परिवहन पर, तो 15% परिवहन पर, और यहां और 10% जो है मनोरंजन पर खर्च करता है। तो इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 5800 रुपया बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ध्यान दीजिए। यहां वार्षिक आय जो 20% है, अगर शेष है तो शेष अगर है तो ऐसे ही बनेगा, अगर शेष नहीं है तो सबको जोड़कर बनेगा। अगर हमें लगता है कि यहां शेष नहीं होना चाहिए, दोनों तरीके से देख लेता हूं, क्योंकि इस सब में शेष नहीं है, इस सब में शेष नहीं है, जो शेष रहता है तो सब में शेष रहेगा, यहां आय का ही होगा, आय का। तो जोड़ लीजिए 20%, 25%, 20%, 25% मिलकर कितना 45%, और 45% अब 15%, 60%, 60 है 10%, 70%, 70 और 15, 85% खर्च करता है। खर्च क्या है 85%, बचाता तब कितना होगा 15%, और यहां बचत दिया हुआ है कितना 9800, इसको काटिए, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, 80, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 से भाग दीजिए तो 15 छक्का 90 हो गया, 15 छक्का 90, बचा यहाँ 80, 15 पचे 75, बचा 50, 15 तिया 45, फिर 5 जीरो। यहां पे देखा जाए तो आपने क्या किया, 15 से भाग दीजिए, 15 छक्का 90, यहां बचा 80, 80 बचेगा ना, 15 पचे 75, बचा 5 पर 0 50,
फिर 15 तिया 45, तो 15 तिया जब 45 कीजिएगा तो फिर भी क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, तो फिर भी आपका 5 बचेगा, तो फिर 5 बचेगा तो पॉइंट में जाएगा, 5 माने 5, उसके बाद 0 हो जाएगा 5, उसके बाद 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, लगभग इतना आएगा 3 लगभग में। अब 1% का मान इतना हो गया, तो 100% का मान निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा ना भाई, तो 65 33 3 मतलब 65,333 रुपया लगभग में आपका उत्तर आ जाएगा। 65,333 रुपया आपका सही उत्तर होगा। वहां शेष नहीं था, वहां आय है, ठीक है। और शेष रहेगा ना तो वैसे बनाएंगे 100 बटा में 100, फिर जो बच गया मैंने टाइप बताया है, आप पुराने वीडियो जाकर इसके पहले 2-4 दिन पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इस टाइप का सवाल बताया गया है। तो शेष रहेगा तो दूसरे तरीके से बनेगा, और शेष नहीं रहेगा, शेष रहेगा तो सब में शेष रहेगा, और नहीं रहेगा तो किसी में शेष नहीं रहेगा। तो जब किसी में शेष नहीं रहेगा तो सबको जोड़ दीजिए, और जो खर्च हो रहा है 100 में से घटाइएगा तो बचत निकल जाएगा, इसका मान दिया होगा 1% का मान निकल जाएगा, तो 100% के लिए गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे वेतन का एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% जो है वह दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में खर्च करता है, और शेष का 30% किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसको बचता है 2940 रुपया, तो उसका वेतन क्या है ना। तो कहने का यहां मतलब है कि शेष जो है अपने वेतन का ही 30% खर्च कर देता है इसमें, तो कह रहे 2900 समथिंग बच रहा है, 2940 रुपया बच रहा है, तो उसका वेतन क्या होगा। तो शेष आय का वह जो है वह अपना खर्च करता है 30%, माने आय का ही, तो इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 30%, जोड़िएगा तो कितना हो गया 42.5%, तो 42.5% किराया खर्च कर दिया। अब उसके पास बचत क्या होगा, तो बचत क्या होगा, तो घटाइएगा ना, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से घटाइएगा तो कितना होगा 57 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 57.5 हो जाएगा, यह परसेंटेज में होगा। अब इस 57.5% का मान है 2940, ठीक है। अब क्या है कि 1% का मान निकाल दीजिए, 2940 बटा 57.5, और गुना में क्या लिख दे 100 लिखना पड़ेगा, कहेला तो वेतन होता है अपने आप में 100, इसको काटिए ना, काटिए इसको, 5 से कटेगा तो 5 से काटिएगा तो कितना होगा 11 पचे 55, 50 25, 5 से कट जाएगा। अब यहां से 5 से इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा 200, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको अगर हम काटते हैं 23 मरतबे जाएगा, 23 मरतबे, तो फिर 5 से कटेगा, और 5 से कटेगा तो क्या 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको भाग देते हैं, भाग दीजिए, और भाग देते हैं तो लगभग दशमलव में आएगा, दशमलव में आ जाएगा। ये 2940 गुने 40 और बटा में 23 से भाग दीजिए, ये जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन कब, जब यहाँ केवल आय रहे तब, ध्यान दीजिएगा, शेष वाला पे भी बता रहा हूं, अगर यहाँ केवल आय रहे, दोनों क्वेश्चन में एक साथ इसलिए बता रहा हूं कि शेष वाला और बिना शेष वाला में आपका गड़बड़ ना हो। तो शेष वाला अगर नहीं रहे, आय का रहे, तो सब जोड़ देंगे, 100 में से घटा देंगे तो 57.5 आ जाएगा क्या बचत, 42.5 इसका खर्च आ गया, 100 में से इसको घटा दीजिएगा ना, तो 100 में से घटाइएगा तो बचत आ गया 57.5 हो जाएगा। अब ये बचत का मान दिया है 2940, 1% निकालेंगे तो गुना है तो भाग में, और 100 से गुना करेंगे ना तो इसका आ जाएगा आय। लेकिन कब, जब शेष नहीं रहे तब। लेकिन अगर शेष रहे तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर शेष रहे, अब अगर आय ना रहकर शेष रहे तो क्या, तो हमें x मानना होगा, यह 100 हो जाएगा, ठीक है। और यह देखिए 12.5% खर्च कर दिया तो बचा कितना 87.5%, कितना बचा भाई 87.5% बचा है। अब 87.5% बचा, ये अपने आप में 100 है, लेकिन 30% फिर खर्चा किया, फिर बचा 70, लेकिन अब की बचत दिया है 2940, समझे। शेष वाला सवाल ऐसे बनाएंगे, और x बटा शेष, मान लीजिए आपका वेतन नहीं मालूम है, x मान लीजिए ये अपने आप में 100 है,
12.5% खर्च किया तो 87.5% बचा, बटा में हो गया 100। अपने आप में फिर लिखा गया कि 100 है, 30% खर्च किया तो बचा 70। अब आप काट सकते हैं तो काटिए, यहां दशमलव हटाकर यहां 0 बैठा दीजिए, ये कट जाने वाला है। ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो यह 175 होगा, 5 से काटिएगा तो यह 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब होगा आपका यहां पे इसको 7 से ऊपर से काट दीजिए, 420 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 3 15 और 50 25, 5 से 5 का 20, 4 से कट जाएगा। फिर कटेगा 35 से, 35 से कम 35, 35 दूना 70, कैलकुलेट कीजिए। ये 12 है, ये 4 नीचे है तो ऊपर चला गया और गुना में 100, ये 4800 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आपने देखा दोनों तरीका कि अगर शेष नहीं रहे, अगर यहां आय रहे तब जैसे बनाए हैं वैसे, अगर शेष लगा दे तो शेष जैसे यह बना है ऐसे, दोनों तरीका से मैंने बताया कि जब शेष, क्योंकि लड़के ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं जब शेष रहता है और जब शेष नहीं रहता है। तो शेष रहेगा तो ऐसे बनाइए और नहीं रहेगा तो सीधा जैसे बताया है जोड़कर वैसे बना दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है तथा उसका व्यय 9,000 रुपया था। अगले वर्ष की आय 14% बढ़ गई और उसका व्यय 7% बढ़ गया तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 13,500 था, 13,500 और इसमें से 9,000 रुपया यह खर्च करता है। ठीक, बचत पहले हो रहा था 4,000, कितना 4,500, कितना हो रहा था 4,500 हो रहा था। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये पहले की बात है जब 13,500 इसका वेतन था तो 9,000 खर्चा हो रहा था तो बच रहा था 4,500। कह रहे कि अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ा दी जाए, बढ़ जाए, 14% बढ़ जा रहा है। ये 13,500 है, ये अपने आप में 100 है, 14% बढ़ना माने 114 हो जाना, ये कट जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 114 में 135 से गुना कर लीजिए, तो 114 में आप 135 से जब गुना कीजिएगा तो 114 में पहले 5 से गुना कीजिए, कितना होगा 20 2 55 2 57, 570, 570 का 0 और हाथ में रहेगा 57। फिर 114 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, एक गुना करें 114 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12, 33 से 34, हाथ में बचा था 57 तो 9 9 3, अब हो जाएगा 9, हाथ में बचेगा 39। 114 में एक मर्तबे तो 114 है होगा, 39 जोड़ दीजिए 13 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 1 5, यह 153 ठीक है, यह आपका क्या हो गया, अब इसका वेतन हो गया है। अब कह रहे कि भाई उसका व्यय भी 7% बढ़ गया है, कितना 7% बढ़ गया है, उसका जो व्यय है वो 7% बढ़ गया है। तो व्यय 9,000 अपने आप में था 100, 7% बढ़ गया तो 7% बढ़ने का मतलब है 107 हो जाना, ये दोनों कट जाएगा। ये 107 में 9 से गुना कीजिए, 9 सते 63, हाथ में 6, 9630 रुपया हो जाएगा। अब आप देखो इसमें बचत कितना का है, कितना बच रहा है, तो घटाइएगा तो 60 हो गया। फिर यह जो है 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा। फिर यहां बचेगा 14 और 14 में से 9 गया तो 5। पहले था 4500 और अब हो गया है 5760 रुपया। तो कितना रुपया वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ भाई, तो ये वृद्धि हुआ ये आपका वृद्धि हो गया 1260 रुपया का। कितना का 5760, पहले 4500 था, अब 5760, वृद्धि इतना का हो गया। तो वृद्धि इतना का हो गया तो वृद्धि ऊपर और जो पहले था इसको नीचे गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और इसको काटिए, कटेगा 5 से 9 मरतबे 9 5 45 हो जाएगा और 9 से काटिएगा तो 140, 5 से काट दीजिएगा तो 28। आपका उत्तर हो जाएगा 28% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस
आपके दिमाग को खोल सकते हैं और निश्चित आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। हुआ क्या कि 13,500 रुपये इसका वेतन था, 9,000 खर्च था, बचत हो रहा है 4,500। फिर क्या किया गया कि ये अपने आप में है 100 और हमें चाहिए 14% वृद्धि, तो 114 हो गया, काट देंगे तो हो जाएगा 15,390 वेतन हो गया। 9,000 था, अपने आप में 100 था, लेकिन हमें चाहिए 7% की वृद्धि, तो 107, 9630 रुपया हो गया। अब बचत निकाल देंगे तो 5760 रुपया। पहले 4500 था, अब 5760 हो गया, तो वृद्धि हो गया 1260 रुपया का, ऊपर हो गया। अब पहले का 4500 नीचे गुना में 100, काट देंगे तो आ जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान इतना है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले कितना था। 2 वर्ष पहले कितना था हमें मालूम नहीं है कि 2 वर्ष पहले कितना था। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले कितना था, तो जो पहले है ना, देखो बाद में जो होगा उसको बराबर कर दीजिए। पहले मान लीजिए कितना था, x था, पैसे बना सकते हैं। पहले x था, ये अपने आप में कितना था 100, 10% बढ़ा 110 हुआ, फिर अपने आप में 100, फिर 10% बढ़ा 110 हो गया। अब काटिए इसको, ए पूरा का पूरा कट जाएगा, x बराबर ए गुना कीजिए, एक पर कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। जैसे 2 वर्ष पहले क्या करा था हमें मालूम नहीं, x मान लीजिए, ये अपने आप में उस समय था 100, 10% बढ़ा तो 110 हो गया, फिर अपने आप में हो गया 100, फिर 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, काट दीजिए और नीचे जो है गुना करके ऊपर चला गया, 10,000 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। तो अभी का तो दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी का दिया है तो अपने आप में क्या है, अपने आप में 100% है, और उसके बाद 10% बढ़ा तो 110 हो गया, फिर अपने आप में 100, फिर 10% बढ़ा तो 110। तो आप कैलकुलेट कर दीजिए ना, दूगो से दूगो, दूगो से दूगो हो जाएगा, कितना होगा 18 गुना 110 में 110 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा डबल जीरो, 18 कम 18 हाथ में 1, 18 दूना 36, 37 हाथ में 3, और यह हो जाएगा 18 3 21, 2,17,800, 2,17,800। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्लियर है, 2,17,800 आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, और इसी टाइप का प्रश्न आपको बराबर मिलता रहेगा और निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। क्वेश्चन है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है 64,000, यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हो, 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से हो, तो तीन वर्ष के बाद व्यक्ति की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, माने ब्याज की दर से नहीं, दर से। तो अब चाहिए तो एक आप सूत्र पढ़े थे, कितना हो जाएगा, तो 100 मानकर, नीचे 100 मानकर और उसको जोड़ते हुए लिख सकते हैं, या फिर दूसरा उपाय है 1 प्लस और जो दर है कितना है, 2 दूना 4 है, 5/2 है ना, गुना में 100 लिखिए तो पावर में 3 लिख दीजिए। ये सूत्र है, आप सूत्र जानते हैं, ए बराबर पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। चक्रवृद्धि ब्याज का कि अगर बढ़ रहा है बराबर, तो आप लिख सकते हो 64,000 इंटू में 1 प्लस दर दिया है 5/2 और नीचे 100 और ऊपर 3, ये काटिए, 20 से कट गया, ये हो गया 64,000। 20 में 1 से तो 20, 20 है 21 नहीं, बल्कि यहां देख सकते हैं 20 दूना या कितना है 40 है ना, तो 40 एकम 40 और 40 41/40। कई बार लिखना है, इसको लिखना है 3 बार, जो कटा उसको काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 16 64 खत्म हो गया। अब इसको आप गुना कर दीजिए और गुना करके जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 41 में 41 से गुना कीजिएगा, 16 1 17 गुना में 41 हो जाएगा ना। अब 41 से गुना कीजिए, 41 से कम 41 हाथ में हो जाएगा 4, 41 में 6 से गुना कीजिएगा तो 246 हो जाएगा। 41 में 100 से 246 हो जाएगा, 246 में 4 जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा 250। गुना कर लीजिए, 1 4 4 दूना 8, ठीक है, और यह 16 हो जाएगा, 1681 है, 1681 होगा। अब इसको गुना कीजिए,
41 में 1 से तो 41 में 1 से तो 41 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 4। 41 में 8 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 328, और 328 4 332 का 2 हो जाएगा, और लास्ट में 21 आ रहा है तो गुना काहला कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, यह हो जाएगा। यह तरीका है कि कितना मैंने, अगर आपके पास अभी मान मालूम है और कह रहे हैं कि 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ रहा है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 1 प्लस कर दीजिए, दर है 5/2, यहाँ जैसे लिखा गया है, दर यहाँ आर है और यहाँ पे जो अभी है वो पी मान लीजिए। अब एन का मतलब समय कैलकुलेट कर दीजिएगा, आ जाएगा। शुरुआती है जब 21 से हुआ तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न समझिए। कहे 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी और बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या 4% की दर से कमी हो गई। ये था अपने आप में 100। ठीक है, लेकिन 4% कम हो गया, माने कितना हो गया, 96 हो गया। आज जब 96 हो गया, ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्ष पहले की घटना है, जब शहर की जनसंख्या कितनी थी, शहर की जनसंख्या थी 62,500 पहले, और बड़े नगरों में पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% की कमी आ रही है, तो कस्बे की वर्तमान क्या होगी। तब तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, उस समय 62,500 था और क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 1 अगर वृद्धि होगा तो प्लस, तो अभी 2 वर्ष पहले था, तभी 2 वर्ष बाद का निकालना है, तो 62,500 ठीक है, इंटू में 1, अब वृद्धि होता तो प्लस, अब कमी हो रहा है तो माइनस, 4/100, अब पावर में कितना 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 25 से, 62,500 24/25, ये भी आ जाएगा 24/25, ये 25 में 1 घटाइएगा तो 24/25, इसी को 2 बार लिखना है ना, तो 24/25 24/25, अब काट दीजिए, ये कट जाएगा, या ये हो जाएगा 24 और 24 से 576 और ये 00, 576 00, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका है, 62,500 ठीक है, ये अपने आप में 100 था, फिर क्या हुआ, 4% घटा 96, ये अपने आप में 100 था, फिर 4% घटा 96, 2 बार घटा है, 2 वर्ष है तो 2 बार घटा है। अब बाकी आप काट सकते हो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कटेगा ना। फिर यहां से क्या होगा, यहां से काटिएगा तो 25 चौका 24 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 25 से 625 कटेगा तो 25 होगा, सबको गुणा कर दें तो आ जाएगा 57,600 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए पढ़िए। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, 1 वर्षों में पुरुषों की जनसंख्या में 10%। ध्यान दीजिए, इस टाइप को टेक्निकली बना लीजिए। पूरा जनसंख्या इतना है और पुरुष का मेल और फीमेल आप लिख दीजिए, मेल और फीमेल। मेल है 10%, ठीक है, और फीमेल है कितना, 8% की वृद्धि हो रहा है, और टोटल वृद्धि कितना है, 9% का। देखो ध्यान देना होगा, यह बहुत ही बारीकी से समझना होगा। ये 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप चाहो तो 10% की वृद्धि को आप क्या लिख सकते हो, आप 110 लिख सकते हो, 110, और पुरुष में हुआ 110% की वृद्धि, माने 10% की वृद्धि माने 110 हो गया। फीमेल 8% तो 108, टोटल 9%, टोटल को यहां लिखेंगे, 9% की वृद्धि तो 109, 9% की वृद्धि माने क्या होता है, 100 जोड़ 9 जोड़ दीजिए। तो अब देखिए इसको घटाना होगा, 109 में से 108 गया तो 1, यह घटाएंगे तो 1:1, माने दोनों का संख्या बराबर है, तो 1 और 1, मेल भी 1 और फीमेल भी 1, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अनुपात, और 2 अनुपात 1:1 का मतलब क्या, कि दोनों का संख्या क्या है, बराबर है। तो दोनों का संख्या बराबर है, तो कह रहे कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, 8,000 है, और दोनों का जनसंख्या बराबर है, तो पुरुष भी 4,000 और महिला भी 4,000, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया। क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी, तो 1992 में इसकी जनसंख्या क्या थी। बाद वाला निकालना है तो झमेला नहीं है, पहले वाला निकालना है, तो पहले वाला में झमेला नहीं है। पहले वाला मान लेते हैं x,
पहले वाला दिया रहेगा तो x माना जाएगा, और नहीं तो अभी देखो पहले वाला निकालना है तो x मानकर, अगर बाद वाला निकालना है तो जो दिया है उसी से काम चलेगा। पहले मान लेते हैं x है, ये अपने आप में 100 था, 5% बढ़ा 105 हो गया, फिर अपने आप में 100, फिर 5% बढ़ा, अपने आप में ऐसे ही बढ़ेगा। कितना, 3 साल है ना, 92 से लेकर 95 तक हो जाएगा, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर 105 हो जाएगा, फिर अपने आप में 100, फिर 105, 3 बार बढ़ा, टोटल मान हो गया 13,000। इतना जो है लिखा हुआ है लिख दीजिए। ठीक है, अब आप काटिए इसको, 21 से कटेगा और यह जो कट जाएगा 5 मरतबे तो 20 हो जाएगा, 21 से ये भी 20 हो जाएगा, 21 से ये भी आपका 20 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कैलकुलेशन करना होगा। 21 से काटिए, कैसे कटेगा 21 से, तो 7 से काटिएगा तो 147 हो जाएगा, 6 से काटिएगा तो 126 हो जाएगा, तो बचेगा 12, तो 12 और यहां बच गया 9 तो 129 हो गया। फिर 6 मरतबे कटेगा, फिर 126 इसमें हो जाएगा तो बचेगा 3, 3 और 1 बचेगा तो फिर 1 मरतबे जाएगा, फिर 5 मरतबे जाएगा। इसका तो काम हो गया। इसको काटते हैं 21 से, 21 तिया 63 बचेगा 31, 1 21 बचे, ये भी कट गया, इसका भी काम खत्म। ये कट जाएगा 15 मरतबे। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। 15 गुणे 2 4 8, 8,000 से गुणा 15 8 120 और 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो। आपका उत्तर हो रहा है यह ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई डाउट है? ये आपका क्लियर है। एक और तरीका है, उस तरीका से बना सकते हो ना। वो तरीका क्या है? अरे वही तरीका, चक्रवृद्धि ब्याज वाला तरीका है, उससे आप बना सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो कि भाई मालूम नहीं है, एक्स मान ले, 1 प्लस ब्याज है 5%, 5/100 पावर में 3 रख दें, और यह जो है बाकी जैसे दिया है लिख दीजिए। एक्स गुणे कटेगा 20 से, 20 20 में 1 से 20, 20 है 21/20, 21/20, 21/20 और यह हो जाएगा इतना। ये पूरा कट जाएगा कितना मरतबे? 15। कैंसिया गुना कीजिएगा, x बराबर 15 गुणे ये हो जाएगा 8,000। कैलकुलेट कीजिएगा 120 पर 3 गो जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें डाउट है? ये क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक नगर की 4% की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 20% की कमी। तो देखो, एक बार वृद्धि और एक बार कमी, फिर एक बार वृद्धि एक बार कमी। तो आप जानते हो ना कि अगर जितना वृद्धि हो उतना ही कमी हो, जितना वृद्धि उतना ही कमी, तो क्या होता है 20 का स्क्वायर और बटा में 100, तो 400/100, 4% की कमी। तो 20% की वृद्धि, अब 20% की वृद्धि करने से 4% की कमी, फिर 20% की वृद्धि, अब 20% की कमी करने से फिर 4% की कमी। अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल कितना होगा? 4% का कमी, फिर 4% का कमी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये 4 गुने 4 बटा में 100, -8 प्लस ये भाग दीजिएगा 0.16 आ जाएगा, घटाइएगा तो -7.84 आ जाएगा। मतलब 7.84% की कमी आपका एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, कैसे किया गया, कैसे हो गया भाई? तो आपको टाइप मैंने बताया है, पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा। 20% वृद्धि 20% कमी, फिर 20% वृद्धि 20% कमी है। तो 20% वृद्धि 20% कमी, तो आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर बटा 100, कैलकुलेट करेंगे तो 4% की कमी आ जाएगी। तो 2 बढ़ना है जी, तो ये भी 4% की कमी, ये भी 4% की कमी, टोटल कितना होगा? तो -4 -4 माइनस माइनस प्लस, फिर 4 गुने 4 बटा में 100, कैलकुलेट कर देंगे तो इतना आ गया। यह तरीका जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, पिछले लाइव क्लास में बताया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और यह प्रश्न संख्या होगा आपका, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है और पुरुष उसमें है 1,80,000 और 50% जनसंख्या साक्षर है। तो यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि टोटल 30,000
3,00,000 2 4 5, 3,00,000 में 50% जनसंख्या साक्षर है। तो 50% का मतलब क्या, आधा। 50% हो गया, एक कट गया, ये आपका हो गया 15 और एक है वो 4 गो जीरो। 1,50,000 साक्षर लोग हैं। कितना साक्षर लोग हैं? 1,50,000। ठीक है, 1,80,000, 1,80,000 क्या है? पुरुष है। क्या है भाई? 1,80,000 पुरुष है। तो इसका मतलब स्त्री कितनी है? स्त्री आप निकाल सकते हो या फिर दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, साक्षर स्त्री निकालना है ना, कोई बात नहीं, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि करना यह है कि 1,50,000 साक्षर हैं और 1,80,000 पुरुष में से 1,80,000 पुरुष में से 70% साक्षर है। 70% निकाल दो, 126 हो जाएगा और ये 3 गो जीरो हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 1,50,000 टोटल साक्षर है और पुरुष जो है वह 1,26,000 साक्षर है। अब क्या सोचना है, 1,50,000 टोटल साक्षर और 1,26,000 पुरुष साक्षर, तो स्त्री कितना साक्षर है? तो 1,50,000 में से 1,26,000 घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 24,000 औरत जो है वह साक्षर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? 3,00,000 में से 50% लोग साक्षर है, तो 50 बटा हो गया कितना? 100 हो जाएगा। 1,50,000 लोग साक्षर हैं टोटल और पुरुष कितना? 1,80,000 में से 70% माने 1,26,000। 1,50,000 पूरा साक्षर, अब पुरुष 1,26,000 साक्षर, स्त्री कितना होगी? तो 24,000 घटा देंगे तो 24,000 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखेंगे अगला प्रश्न। लेकिन अगला प्रश्न आज नहीं देखेंगे, अगला प्रश्न देखने के लिए आप देखिए अगले एपिसोड को। कल 7 बजे जब समय होगा तो हम आपके सामने होंगे लाइव सेशन को लेकर। और एक क्वेश्चन जो डाउटफुल था, क्वेश्चन ये डाउटफुल जो क्वेश्चन था, मैं उस पर आपको फिर से समझाना चाहता हूं कि वो डाउटफुल क्यों था। क्वेश्चन आपका बीमा वाला ये नहीं था, एक डाउटफुल क्वेश्चन आपका लास्ट में था, उसका आंसर नहीं आया था। आंसर नहीं आया था नहीं, उसका वही गलती था, क्वेश्चन ही गलती था, इसलिए नहीं आया था। इसमें बात ऐसा है कि जब शेष का कहे, मैं फिर से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 50% खर्च करता है, माने 50% व्यक्ति खर्च करता है और शेष में से फिर 50% खर्च करता है परिवहन पर, फिर 25% इस पर खर्च करता है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां शेष का या तो रहता तो सब पर शेष रहता और नहीं तो नहीं रहता, तब कैसे बनता भाई? तो यहां देखो, या क्वेश्चन में अगर हम इसको हटाकर भी आपको बताते हैं, 5% इसको करके बताते हैं और यहां से शेष हटाकर बताते हैं, क्योंकि शेष रहेगा ना क्वेश्चन तो सब में शेष रहेगा और शेष नहीं रहेगा तो किसी में शेष नहीं रहेगा। तो यह 50%, 5%, 55% और 35% कितना हो गया? ये आपका टोटल, माने सवाल तो सही नहीं है लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, शेष रहता तो सब में क्वेश्चन है गलती है तो क्या कीजिएगा? तो यह ऑप्शन हटाकर देखिए, अब 50% और 5% 55, अब 55 25 हो जाएगा 80 और 80 10 हो जाएगा 90% खर्च करता है। तो बचाता कितना है? तो बचत होता है 10% और 10% का मान दिया है कितना? 900 दिया हुआ है। तो अब यहां से काट दीजिए, 90 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि गिरधर की मासिक आय क्या होगी? तो भाई 100% होता है आय, तो 90 में 100 से गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा 9,000। इसमें उत्तर नहीं आने का कारण सिर्फ और सिर्फ वही था, दूसरा कुछ नहीं था। आपका अगर शेष नहीं रहेगा तो 9,000 उत्तर आता। अगर शेष रहता तो x, और यह मान लेते हैं आपका 100 है, जो मान लीजिए मासिक आय x है, अपने आप में 100 है, फिर 50% खर्च करता है, बचा कितना? 50, फिर अपने आप में 100 है, फिर कह रहे कि शेष का 50%, तो फिर बचा कितना? 50, फिर अपने आप में 100, फिर कह रहे 25% खर्च करता है, तो कितना आपका हो जाएगा? कितना आपका हो जाएगा? 75, और फिर ऐसे ही शेष का सब में रहना चाहिए, शेष का सब में रहेगा तब होगा। और फिर अपने आप में कितना? 10% खर्च किया तो बचा 90 और टोटल लिख देंगे 900 और तब को कैलकुलेट करेंगे तो वह एक उत्तर
आपका आ जाएगा, इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं है ना। अब क्या है कि इस अलग अलग एंगल से मैं बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन को सॉर्टिंग किया जाए, आपने देखा कि शेष नहीं है तब क्या होगा, शेष अगर है तब क्या होगा। अगर एक और तरीका कि भाई 50% एक्स है, 100% मान लीजिए, 50% खर्च कर दिया, बचा कितना 50। अब कह रहा है कि अपने आप में 100 है, शेष जो बचा ये 50, 25 और 10 एक साथ अगर कर लिया जाए, एक साथ शेष नहीं है तो एक साथ खर्च कर लीजिए, तो 10 और 25 मिलकर हो जाएगा कितना, ये आपका 50 10 60 और 60 25 मिलकर हो जाएगा 85। तो बचा कितना 15 बचा, शेष बचा 15, माने 85 खर्च किया तो बचा 15, बटा में हो जाएगा 900, एक काट कर हो जाएगा कितना 600, और यहां से काटिए 2 मरतबे कट जाएगा। अब कैंचिया गुना कर दीजिएगा x बराबर, तो 12 पर ये इतना हो जाएगा। इसमें क्या किया गया जरा समझिएगा, माने मैं 3 एंगल से बता रहा हूं कि किसी भी टाइप का सवाल है तो क्या होगा, लेकिन या तो सब में शेष रहेगा नहीं तो किसी में शेष नहीं रहेगा, ऐसे ही सवाल होता है। एक्स मान लिया कि अपने आप में 100 हो गया, 50% खर्च करता है तो 50% खर्च कर बचा 100, 50 बटा में 100, अगर शेष में से 100 शेष में से सब लाइन से खर्चा किया, 50 25 75 10 85, तो बचा कितना इसके लिए 85, 100 में से 85 किया तो 15 बचा, काट दीजिए 1500 हो गया, एक कट जाएगा 2 मरतबे, 12 पर इतना हो जाएगा। हालांकि ये भी ऑप्शन नहीं है, मतलब आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग था, लेकिन मैंने इसको तीनों तरीका से इसलिए बता दिया कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत। यदि आप फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।